हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हर वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास हैं। हर क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के सही सही जवाब दिए। ओके भाई, तो करेंगे स्टार्ट। और पहले क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। ए है दिल्ली से, बी है मेरठ से, सी है कानपुर से और डी है लखनऊ से। तो बताइए 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से। अगर डेट पूछी जाए तो आपको बताना है 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई। ओके, अगला क्वेश्चन आपका ये कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई। अब इस क्वेश्चन में डेट पूछी गई है। ए है आपका 10 मई 1857, अभी हमने पढ़ा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मई 1857। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये तीसरा, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है लॉर्ड बेलेजली। तो अपना उत्तर बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। यह 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय था। इसका अगर समय पीरियड पूछा जाए तो यह रहा था 1856 से लेकर 1862 तक। यह फर्स्ट वायसराय भी था। 1858 में फर्स्ट वायसराय बना। यह भारत का फर्स्ट वायसराय भी बना। ओके, अगला क्वेश्चन आपका ये कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। ए है लगान नीति, बी है कारतूस विवाद, सी है चूक नीति और डी है अंग्रेजी शिक्षा। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कारतूस विवाद। इस कारतूस में क्या था, नई एक राइफल चालू हुई थी, एनफील्ड राइफल। इस एनफील्ड राइफल में एक नया कारतूस पड़ता था, वह है गाय तथा सुअर की चर्बी से बनता था। और वो कारतूस मुंह से खोलकर बंदूक में डाला जाता था। तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए पवित्र है, के लिए पवित्र है। अगला क्वेश्चन आपका ये कि कारतूस में किसकी चर्बी होने की अफवाह थी। ए है आपका गाय और सुअर, बी है भैंस और बकरी, सी है ऊंट और भेड़ और डी है हाथी और घोड़ा। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अभी हमने पढ़ा है गाय और सुअर की चर्बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि बहादुर शाह जफर को किस स्थान पर सम्राट घोषित किया गया। ए है आपका आगरा, बी है लखनऊ, सी है दिल्ली और डी है झांसी। तो बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। मेरठ से सैनिक दिल्ली पहुंचे। उन्होंने दिल्ली के जो राजा था बहादुर शाह जफर, उसको दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। यह अंतिम मुगल बादशाह था। यह भी आपको याद रखना है, यह अंतिम मुगल बादशाह था। इसे अंग्रेज़ों ने रंगून
भेजा। और रंगून में ही इसकी 1862 में मृत्यु हो गई। यह भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए यह किसका बेटा था, तो पिता इसका कौन था, तो पिता था उसका अकबर सेकंड। अकबर सेकंड का ये क्या था, पुत्र। आगे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न आपका ये कि 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया। ए है बेगम हजरत महल, बी है रानी लक्ष्मीबाई, सी है तात्या टोपे और डी है नाना साहेब। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से नेतृत्व किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने। अगर इसका पूछा जाए बचपन का नाम पूछा जाता है तो क्या है, मर्डकडिका। इसके बचपन का नाम क्या है, मर्डकडिका। इसका जन्म 18 नवंबर 1828 को कहाँ हुआ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वाराणसी यूपी में जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु पूछी जाए, मृत्यु कहाँ हुई, तो मृत्यु हुई ग्वालियर के किले में। कब हुई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कब हुई, 18 जून 1858 को इनकी मृत्यु हुई। कितनी वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में ये शहीद हो गई। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ए है तात्या टोपे, बी है नाना साहेब, सी है कुंवर सिंह और डी है अहमद उल्ला। तो कानपुर से नेतृत्व किसने किया, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाना साहेब। ओके। नाना साहेब को और किस नाम से जानते हैं, तो अन्य नाम है इनका, अन्य नाम है धोंदू पंत। क्या है, धोंदू पंत। पिता पूछा जाए पिता कौन है इनके, तो पिता भी आपको याद होना चाहिए, पेशवा बाजीराव के दंतक पुत्र थे ये। और इनका सेनापति पूछा जाए, सेनापति इनका कौन था, तो सेनापति में आपको याद रखना है तात्या टोपे इनके सेनापति थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये कि तात्या टोपे किसके सेनापति थे, अभी हमने पढ़ा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब की सेनापति कौन थे, तात्या टोपे। ओके भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ए है बेगम हजरत महल, बी है रानी लक्ष्मीबाई, सी है नाना साहेब और डी है कुंवर सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल। इन्होंने लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व किया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये कि बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ए है तात्या टोपे, बी है कुंवर सिंह, सी है नाना साहेब और डी है अहमद उल्ला। तो बिहार से नेतृत्व किया कुंवर सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कुंवर सिंह 80 वर्ष की आयु में इस 1857 की क्रांति में लड़े। और ये बिहार में पूछे जाए तो बिहार में भी आपको जगह याद होनी चाहिए, जगदीशपुर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ए है आर सी मजूमदार,
बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है बी.डी. सावरकर और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी.डी. सावरकर। और इनकी बुक पूछी है, बुक कौन सी है? तो बुक है द हिस्ट्री ऑफ बार इंडियन इंडिपेंडेंस 1909 में, 1909 इस पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों की चूक नीति किसने लागू की? ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड कर्जन और डी है लॉर्ड वेलेजली। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा लॉर्ड डलहौजी। इसी ने चूक नीति यानी कि हड़प नीति, इसी को हम कह सकते हैं हड़प नीति, किसने चलाई? वो चलाई डलहौजी ने। इसका समय पीरियड है 1848 से लेकर 1856 तक। ओके भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति असफल क्यों रही? ए है एकता का अभाव, बी है सीमित चित्र, सी है आधुनिक हथियारों की कमी, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसके सभी असफलताओं के कारण थे। एकता नहीं थी, एकताओं की कमी थी, अभाव था। सीमित क्षेत्र थे, यानी कि कुछ ही क्षेत्रों में यह आंदोलन चल रहा था, और आधुनिक हथियारों की कमी यानी कि हथियारों की कमी थी। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? हमने यह क्वेश्चन पढ़ लिया है, यह इसका जवाब आप बताएंगे कहाँ हुई। ए है झांसी, बी है कालपी, सी है ग्वालियर, डी है कानपुर। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया है। ए है नेपाल, बी है रंगून, सी है श्रीलंका और डी है अफगानिस्तान। तो कहाँ भेज दिया? रंगून। क्या? रंगून, म्यांमार, म्यांमार, पहले इसे कहते थे बर्मा। यह भी आपको याद होना चाहिए भाई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? ए है तिरंगा, बी है कमल और सी है चपाती और डी है अशोक का चक्र। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी और सी, दोनों साथ ही सही हो जाएंगे। कौन सी? बी और सी, कमल और चपाती। तो इसमें इसका प्रतीक क्या थे? तो प्रतीक थे कमल का फूल, कमल का फूल और चपाती, चपाती, ये इसके प्रतीक थे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि दिल्ली में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ए है हडसन, बी है हैवलॉक, सी है आउट्रम और डी है नील। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से कोई नहीं है, यहाँ लिखेंगे ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बनेगा जॉन निकोलसन, निकोलसन। इसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया दिल्ली में। इसने 14 सितंबर 1857 में जाकर दिल्ली को घेरा और 21 सितंबर 1857 को उस पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका ये कि 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? ए है ईस्ट इंडिया कंपनी, बी है ब्रिटिश संसद, सी है ब्रिटिश क्राउन और डी है गवर्नर जनरल। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पहुंच गया। अब भारत पर शासन सीधी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया शासन करने लगी और यहाँ पर कंपनी का शासन खत्म हो गया। यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये 1858 की घोषणा किसने की? ए है रानी विक्टोरिया, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है ब्रिटिश संसद और डी है लॉर्ड डलहौजी। इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रानी विक्टोरिया ने इसकी घोषणा की। अगर पूछा जाए कि भारत में किसने पढ़कर सुनाया, तो इसे पढ़कर सुनाया कैनिंग ने। कब पूछा जाए कब, तो ये पता होना चाहिए 1 नवंबर 1858 को। कहाँ पूछा जाए तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में इसे पढ़कर सुनाया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये 1857 की क्रांति में मुस्लिम नेता कौन था? ए है आपका नाना शाह, बी है बेगम हजरत महल, सी है कुंवर सिंह और डी है तात्या टोपे। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ के लगा सकते हैं। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। कौन है ये? मुसलमान है। यह किन की पत्नी है? तो पत्नी किन की थी? इनकी पति पूछे हैं पति, तो वाजिद अली। ये वाजिद अली की क्या है? पत्नी है। इसमें अगर पूछे जाए कि 1857 की क्रांति में कितने मुसलमान कौन कौन थे, तो आपको याद होना चाहिए बहादुर शाह था एक, तो बहादुर शाह जफर। यह कौन था? मुगल। और कहाँ से था? दिल्ली से लड़ रहा था। बख्त खान। कौन था? एक बख्त खान। यह कौन था? इस बहादुर शाह का सेनापति था। यह इसका सेनापति था। यह भी आपको याद होना चाहिए। और थे अवध से मौलवी अहमद उल्लाह शाह। कौन थे? मौलवी अहमद उल्लाह शाह। इन्हें फौलादी शेर कहते हैं। फौलादी शेर कहा जाता है। और थे बहादुर खान। कौन थे? खान बहादुर खान। कहाँ से थे ये? बरेली। और थे मौलवी लियाकत अली भी थे भाई। ये कहाँ से थे? तो ये थे इलाहाबाद से। इतने 1857 क्रांति में मुसलमान थे, उन्होंने इसमें भाग लिया। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि किस क्षेत्र में 1857 क्रांति नहीं फैली? ए है बंगाल, बी है अवध, सी है बुंदेलखंड और डी है बिहार। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड में। ओके भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ किसने दिया? ए है नाना साहेब, बी है सिंधिया, सी है रानी लक्ष्मीबाई और डी है बेगम हजरत महल।
तो 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ दिया सिंधिया इन्होंने। और यह कहाँ के थे? ये थे ग्वालियर के भैया। इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और दिया बीकानेर के जो राजा थे, राजा सरदार, नाम बड़ा है इनका, सरदार सिंह, इन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया भाई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि 1857 के समय भारत की राजधानी क्या थी? तो 1857 की क्रांति चल रही थी, तब भारत की राजधानी क्या थी बताइए। ए है कलकत्ता, बी है दिल्ली, सी है बॉम्बे और डी है मद्रास। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। आपको पता होना चाहिए कि 1772 से लेकर 1911 तक राजधानी कहाँ रही है? कोलकाता। 1 नवंबर 1858 को राजधानी रही थी इलाहाबाद, जब कैनिंग ने वह घोषणा पत्र सुनाया था, उस दिन राजधानी थी इलाहाबाद। यह बात आपको याद होनी चाहिए। अस्थायी रूप से थी, अस्थायी रूप से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि 1857 की क्रांति किस वर्ग से शुरू हुई? ए है किसान, बी है सैनिक, सी है व्यापारी और डी है जमींदार। तो किसने शुरू किया क्रांति को? तो वो हो जाएगा सैनिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में अहमद उल्ला खां अब है क्वेश्चन नंबर 26। 1857 की क्रांति में अहमद उल्ला कहाँ के नेता थे? ए है फैजाबाद, बी है इलाहाबाद, सी है आगरा, डी है बनारस। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, फैजाबाद। अहमद उल्ला थे, वो फैजाबाद से लड़ रहे थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि 1857 के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से था? ए है 1600, बी है 1757, सी है 1765 और डी है 1800। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1765 से। 1765 से लेकर 1858 तक इनका शासन रहा। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1865 में बक्सर के युद्ध के बाद से लेकर 1858 के एक्ट तक ये है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता रहा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? ए है मेरठ, बी है दिल्ली, सी है कानपुर और डी है लखनऊ। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ। मेरठ सबसे बड़ा इस क्रांति का केंद्र था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि 1857 के बाद सेना में क्या परिवर्तन किया गया? ए है भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई, बी है अंग्रेज़ों की संख्या बढ़ाई गई, सी है सेना समाप्त की गई और कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो इसमें सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज़ों की संख्या बढ़ाई गई भाई। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये कि 1857 की क्रांति का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ए है राष्ट्रीय चेतना का विकास, बी है अंग्रेजी शासन की मजबूती, सी है कंपनी शासन का अंत और ए और सी दोनों।
इसमें सही जवाब बनेगा डी, ए और सी दोनों। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, 1857 की क्रांति में दिल्ली पर कब्जा कब किया गया? ए है 10 मई 1857, बी है 11 मई 1857 और सी है 10 मई 1857, सी डी है 30 मई 1857। तो क्रांतिकारियों ने 10 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ओके भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, बहादुर शाह जफर किस मुगल शासक के पुत्र थे? ए है अकबर शाह द्वितीय, बी है अकबर शाह आलम द्वितीय, सी है जहांगीर, डी है बहादुर शाह प्रथम। तो क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर शाह द्वितीय। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी सेना का प्रमुख सेनापति कौन था? तो ये है जनरल नील, बी है जनरल आउट्रम, सी है जनरल हडसन, डी है जनरल हैवलॉक। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बनेगा कॉलिन कैंपबेल। यह वह अंग्रेजी सेना का प्रमुख सेनापति था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाना साहेब किस पेशवा के दंतक पुत्र थे? ए है बाजीराव प्रथम, बी है बाजीराव द्वितीय, सी है माधव राव और डी है बालाजी विश्वनाथ। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति में कालपी का नेतृत्व किसने किया? ए है तात्या टोपे, बी है रानी लक्ष्मीबाई, सी है कुंवर सिंह और डी है अहमद उल्ला। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेंगे ये दोनों, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने संयुक्त रूप से नेतृत्व किया। कुंवर सिंह हम पढ़ चुके हैं, जगदीशपुर से थे, जगदीशपुर में नेतृत्व किया। शाह अहमद उल्ला ने किया फैजाबाद से नेतृत्व किया। आगे है रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था, पढ़ चुके हैं हम। ए है लक्ष्मी देवी, बी है मनु और सी है मणिकर्णिका और डी है पद्मिनी। इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की ओर से अवध का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो इसमें ए है हडसन, बी है आउट्रम, सी है हेमलॉक और डी है नील। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब था हेनरी लॉरेंस। ठीक है, इसने अवध के प्रमुख अधिकारी का नेतृत्व किया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि 1857 की क्रांति के समय मद्रास और बॉम्बे में विद्रोह क्यों नहीं हुआ? ए है सैनिकों की कमी, बी है जनता का समर्थन नहीं, सी है अंग्रेजी नियंत्रण मजबूत और डी है धार्मिक कारण। तो इसमें सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जनता का समर्थन नहीं था। ओके, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? ए है भोजपुर, बी है बक्सर, सी है आरा और डी है सासाराम। इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुर के जमींदार थे। आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका ये कि 1857 की क्रांति के समय भारतीय सैनिकों को क्या कहा जाता था? ए है सिपाही, बी है योद्धा, सी है पलटन और डी है फौजी। तो पहले कहा जाता सिपाही, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सिपाही। आगे के क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने 1857 को सैनिक विद्रोह कहा? ए है बी.डी. सावरकर, बी है आर.सी. मजूमदार, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब बनेगा ई, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बनेगा सर जॉन लॉरेंस, लॉरेंस इसने कहा था। यह ब्रिटिश इतिहासकार थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तो बताइए कब दी गई? ए है 1857, बी है 1858, सी है 1859 और डी है 1860। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1859 में। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुर में एक पेड़ पर लटकाया गया, एक पेड़ पर लटकाया गया, एक पेड़ पर लटकाया गया वही फांसी के तौर पर। और यह इसके साथ विश्वासघात किसने किया ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्वालियर का राजा था, ग्वालियर का राजा, ऐसे थे पहले राजा का सेनापति था, सेनापति वो था मान सिंह। इस मान सिंह ने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया। जब तात्या टोपे सो रहे थे तभी मान सिंह ने अंग्रेज सेना के साथ मिलकर तात्या टोपे को गिरफ्तार करा दिया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई किस किले में शहीद हुई? ए है झांसी का किला, बी है ग्वालियर का किला, सी है कालपी का किला और डी है दिल्ली का किला। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर के किला। आगे अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में फैजाबाद किस क्षेत्र में आता था? तो बताइए किस क्षेत्र में आता था फैजाबाद? ए है अवध में, बी है बिहार में, सी है बुंदेलखंड में और डी है रोहिलखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अवध में। ओके, आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका ये 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों समाप्त किया गया? ए है आर्थिक नुकसान, प्रशासनिक विफलता, सैनिक विद्रोह, उपरोक्त सभी। इसमें सभी कारण हैं जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को समाप्त किया गया। आगे चलते हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को समाप्त किया गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन चालू हुआ। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका ये कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ए है सीमित सैनिक, बी है कमज़ोर प्रशासन, सी है जन समर्थन की कमी और डी है धन की कमी। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमित सैनिक। अंग्रेज़ों की सीमित सैनिक थी। ओके भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि 1857 की क्रांति में शामिल अंतिम प्रमुख नेता कौन था? ए है नाना साहेब, बी है कुंवर सिंह, सी है तात्या टोपे और डी है बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर को अंतिम प्रमुख नेता माना जाता है। आगे चलते हैं भाई, आगे क्वेश्चन है ये 1857 की क्रांति के बाद भारत में कौन सा अधिनियम लागू हुआ? ए है चार्टर एक्ट, बी है भारत शासन अधिनियम 1858, सी है रेगुलेटिंग एक्ट, डी है फिट्स इंडिया एक्ट। तो क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1858। ओके, आगे अगला क्वेश्चन आपका ये कि 1857 की क्रांति में कमल और चपाती का अर्थ क्या था? ए है धार्मिक प्रतीक, बी है सामाजिक सुधार, सी है विद्रोह का संदेश और डी है व्यापार चिन्ह। तो इसमें सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विद्रोह का संदेश था। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये कि 1857 की क्रांति का दीर्घकालीन परिणाम क्या हुआ? ए है कंपनी शासन का अंत, बी है राष्ट्रीय आंदोलन की नींव, सी है प्रशासनिक सुधार और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो यह थे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।